ये गोली अपने नहीं, हमारे सीनों में उतार दे, हम सबके सीनों में। ये तुम क्या करने जा रहे थे, बुज़दिल इंसान? तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, रहम करो हम पे बेटा, ये क्या करने जा रहे थे? क्यों अली, क्यों उस खुदगार सारमा के लिए अपनी जान देने लगे थे? गोली अंधी होती है बेटा, किसी को लग जाती तो, इमरान को ही लग जाती तो एक बार फिर तुम कातिल कहलाते। वो प्लीज मैं अपने साथ है, वो भाई को मैनेज करा देता हूँ। इरम, उठो, अंदर चलो। आप जाइए भाभी, मैं आ जाऊंगी। क्यों खुद से लड़ रही हो? या तो अपनी शिकस्त कबूल कर लो और वापस चली जाओ, या फिर मजबूत बनो पत्थर की तरह। आप जैसा पत्थर नहीं बन सकती भाभी मैं। क्या चला जाता आपका अगर आप आलियान को अली के साथ भेज देती तो? वो कोई आदमखोर तो नहीं है जो उसे खा जाते? दरिंदा तो है ना, और फिर मैं दरिंदे पर क्यों एतबार करूं अपने बेटे को लेकर? खुदा के लिए भाभी, अली भी किसी की औलाद है, उस पर ना सही तो उसकी मां पर ही रहम करें। अली आलियान को हथियार बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहा है। अली मजलूम है भाभी, जालिम आप हैं, अम्मी है और मैं हूं, समझी आप? आंटी अली ने वादा किया आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। ये कयामत थी जो टल गई। मैं इस एक लम्हे की अजियत को सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। भाई वो कह तो रहा है ना आइंदा ऐसा नहीं करेगा। वैसे आप खुद भी अपनी जबान पर कंट्रोल रखा करें, बजाय इसके कि आप अली को तसल्ली दें, आप उसे इस बात पे उकसा रही हैं कि वो अपनी दोनों बीवियों को तलाक दे दे। तो और क्या करूं? तलाक की सूरत हाल तो उन्होंने खुद पैदा की हुई है। आप तो वहां थे, खुद सुना है सब कुछ आपने। नहीं आंटी, ये वक्त तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने का है। आपको पता है अली आरफा और अलियान को बहुत प्यार करता है, और इरम को भी। आप ये सब बातें उसके सामने मत करिएगा। ओ भाई, इन्हें कौन रोके? आप तो बस मेरे पीछे पड़े रहिएगा, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी बस। नूर बेटा, रात बहुत हो चुकी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा। नहीं अंकल, मैं इमरान के साथ चली जाऊंगी, आप आराम करें। अच्छा जाओ। आंटी मैं चलती हूँ, परेशान मत हो। जाओ बेटा, खुश रहो। अली, तुम सोए नहीं? नहीं अम्मी, नींद नहीं आ रही थी,
खाली कमरा तो खाने को दौड़ता है। अम्मी, अगर आप नाराज ना होती तो शायद आरफा कुछ सोचती। अली, मैं सुबह सुबह तुमसे इस मौजू पर बात करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, और मैं वहां नाराज होने नहीं गई थी। तुम्हारी बीवियों को खैर छोड़ो, मैं कुछ दोहराना नहीं चाहती। जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अम्मी, नींद नहीं आ रही है। चाय पियोगे? जी। अच्छा, मैं भिजवाती हूँ। भाई, कैसी तबीयत है आपकी? मेरा मतलब है, आप फिर से जाना चाहते हैं? तो क्या करूं आलिया, ना जाऊं? कोई कैसे अपनी जिंदगी से दूर रह सकता है? मुझे लगता है आपकी कुर्बानी मोहब्बत में बदल चुकी है। इसलिए तो बेसुकूनी में हूं। मैं भी आपके साथ चलूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि आप मेडिकल बोर्ड के खिलाफ अदालत से कांटेक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन बहाल करवाएं। नहीं आलिया, मुझे इस प्रोफेशन से नफरत सी हो गई है। प्लीज प्लीज मुझे ज्यादा इंसिस्ट ना करो। भाई, आप अपील करेंगे तो आप पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे। अभी तो आपने शिकस्त तस्लीम की है, फिर आपको जीतना आ जाएगा, जंग करना आ जाएगा आपको। अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूं इस बारे में। क्या क्या कह रही हैं आप? किसने खुदकुशी की कोशिश की है? अली ने तुम्हारे इनकार की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की है। वो तो अल्लाह ने उसकी जान बचानी थी, बचा ली। अगर उसे कुछ हो जाता तो आज तुम अपने शौहर की कातिल खुद कहलाती। अगर अली ने खुदकुशी की कोशिश करते हुए खुद पर गोली चलाई है तो उसको उसकी ज़मीर ने जरूर मलामत किया होगा। हमारे बीच में तो कभी मोहब्बत थी ही नहीं। क्या हुआ अली को? भाभी, मुझे फोन दे। हेलो अम्मी। तुम्हारी सौतन तुम्हारे सुहाग की जान की दुश्मन बनी हुई है, समझाओ इसे। अम्मी, हेलो अम्मी, मेरी बात तो सुनिए। अम्मी, सुन की इंतहा कर दिया भाभी आपने। अली को कुछ हो जाता तो आप तो सुकून से बैठ जाती ना, सारी हमदर्दियां समेट के बैठ जाती, मगर मेरा बच्चा तो यतीम हो जाता ना। अली हमेशा से बुज़दिल है, और बुज़दिल इंसान ऐसे ही हरबे इस्तेमाल करते हैं। बहुत हो गया आरफा भाभी, अब मैं मजीद अली के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी और ना ही आपका साथ दूंगी। जा रही हूं मैं अपने शौहर के पास। सुनो, बहुत पछताओगी तुम एक कातिल का साथ देने जा रही हो। बस, अब मैं मजीद और कुछ भी नहीं सुनूंगी। अली ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, आपकी और भाभी की जिद अली की जान ले लेगी। मैं जा रही हूं अपने शौहर के पास। खुदकुशी उसने तुम्हारे लिए नहीं, आरफा के लिए की होगी। अली मुझ में और आरफा भाभी में कोई तफरीक नहीं रखते हैं अम्मी। अली जो है जैसे है वो मेरे शौहर है, और मैं अपने सुहाग पर 7 भाइयों का खून माफ करने के लिए तैयार हूँ। लानत हो तुम जैसी बहन पर। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा यहाँ का रुख मत करना। और उस वक्त भी नहीं जब अली फांसी चढ़ जाएगा और तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें नफरत से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। और याद रखना, उस वक्त भी जब मेरा जनाजा उठेगा, मरूंगी तो अली के साथ और जीऊंगी तो भी अली के साथ।
मरकर भी नहीं आऊंगी इस घर में, याद रखिएगा। जा रही हो तो चलो मैं तुम्हें ले चलूं। मैं चली जाऊंगी जुनैद भाई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो मेरे साथ। मैं अपने शौहर के पास जा रही हूँ जुनैद भाई, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। उस कातिल के पास आरफा के बगैर? मैं आरफा भाभी की जिम्मेदार नहीं हूँ जुनैद भाई, वो तो पागल हो गई है इंतकाम की आग में। उनका साथ देके मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, आप जाइए यहाँ से। क्या साजिद से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था? मेरा रिश्ता सिर्फ अली से है जुनैद भाई। वो कातिल है तुम्हारे भाई का। कातिल को कातिल कहना दिमागी खलल है जुनैद भाई, और कुछ भी नहीं। रिक्शा। भाई अपने आप को अजियत देना बंद करें, अब आप हालात से मुकाबला करें। मैं क्या मुकाबला करूं इमरान, अंदर से मिट्टी का सा होकर रह गया हूं, बुरबुरी मिट्टी का इंसान। इसके बावजूद मैं खुद को खुश नसीब समझता हूं आरफा का मुजरिम बनकर। इमरान, आरफा को इंसाफ मिलना ही चाहिए। भाई आरफा भाभी के साथ आपने शादी करके उन पे एहसान किया है, उनको दर बदर की ठोकरों से बचाया है, उनको इज्जत दी है। आरफा भाभी को आपका एहसानमंद होना चाहिए, बजाय इसके कि वो आपकी सज़ा का सामान बने। वो अब आपकी बीवी हैं, साजिद की नहीं। लेकिन आरफा के जज्बात और एहसासात में साजिद समाया हुआ है, फिर वो कैसे मुझे कबूल कर सकती है और कैसे मुझे माफ़ कर सकती है? भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन आइंदा इस तरह की बुज़दिलाना हरकत करने से पहले अम्मी अब्बू का ख्याल दिल में ले आइएगा। आइंदा मैं अपनी ज़ात से अपने वालिदैन को कभी कोई दुख नहीं दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं जुनैद भाई आप? अब भी होश करो आरफा, ये सब ड्रामा तुम्हें अली और इरम की जिंदगी से दूर निकालने के लिए किया गया है। ये तुम क्या कह रहे हो जुनैद बेटा? इरम तो अपने भाई के खून से मुनहरिफ हो गई, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। अपनी जिंदगी से निकालकर अली की जिंदगी में बसा दिया। आरफा, तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं, ना अली और ना कोई और। फैसला तुम्हें खुद करना है। कैसा फैसला? मेरे साथ चलो। साजिद का केस लड़ रहा है ना, मेरे घर से लड़ो। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी। आरफा, आज इरम तुम्हारा साथ छोड़ गई है तो कल को ताहिरा खाला भी इरम की खातिर तुम्हें छोड़ देंगी, माफ कर देंगी अली को। साजिद मेरा बेटा था, मैंने जन्म दिया था उसे, वो मेरी उम्मीद था। कोई अपने औलाद का खून कैसे माफ कर सकता है? इरम से मेरा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं, ये साबित करूंगी मैं, और आरफा का मैं आखिरी दम तक साथ दूंगी। लेकिन खाला। बस भाई, अब अगर आपने अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूं, ये मेरा आखिरी फैसला है। आप मेरा साथ दें या ना दें। आरफा, मैंने कहा ना मैं अम्मी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें बताना मेरा फर्ज था, फैसला तुम्हें खुद करना है।
अगर जॉब करनी है तो इस पते पे चली जाना। आरफा, ये जुनेद मुझे कितना गलत समझता है। जिसको जो समझना है अम्मी समझने दे। अली बेटा, अब तुम ऑफिस जाना शुरू कर दो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। जी अबू, जरूर। मैं कल से ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा। अली, ये तुम्हारे लिए कोई लेटर आया कुरियर से, कोई सरकारी मोहर भी लगी हुई है। मुझे तो कैसा लेटर है हैदर? अदालत ने समन भेजा है। क्या? हाँ, वो आरफा ने कोर्ट में अपील जो की है डॉक्टर अली हैदर के खिलाफ, तो कोर्ट ने हाजिरी का नोटिस भेजा है उसे। आखिर आरफा ने वार कर ही दिया ना। अली, इरम, इरम तुम, इरम क्या हुआ? इरम, इरम ठीक तो हो? इरम, इरम, अबू इरम की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जल्दी करो, चलो। मामा, आपको भी इरम के साथ जाना चाहिए था, उसकी तबीयत बहुत खराब है। बहुत मक्कार लोग हैं ये। इरम की तबीयत खराब हो गई तो तायरा ने बेटी को ससुराल की तरफ धकेल दिया। पहले तो बड़ी दुश्मन बनी हुई थी हमारी। मामा, इरम ने यहीं आना था, और कहाँ जाती? तो ठीक ही था ना, मेरे बेटे की जान तो छूटी हुई थी, अब एक और प्रॉब्लम में उलझा देगी इरम अली को। शुक्र है मामा, इरम वापस आ गई। भाई की जिंदगी में कुछ तो सुकून आएगा। अली को अगर इरम का इतना ही ख्याल होता ना तो कभी आरफा से शादी ना करता। वो ये रिश्ता सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के निभा रहा है, वरना वो आज भी आरफा का दीवाना है। मामा, इरम की तबीयत बहुत खराब थी, मुझे लगता है हमें तायरा आंटी को इत्ला कर देनी चाहिए। मेरे सामने मजीद उन लोगों का जिक्र मत करो, जो तुम्हारे दिल में आता है करो। अम्मी, आप रोना तो बंद करें। इरम अपने घर ही गई है। उसने अपने भाई के खून से बेवफाई की है, वो भी कभी बस नहीं सकेगी। अम्मी, उसे बद्दुआ तो मत दे। आखिर इरम ने भी कल को अपने बेटे को जवाब देना है। तुमने भी तो अपने बेटे को जवाब देना है, वो भी तो एक दिन तुमसे सवाल करेगा कि मेरा बाप मेरे सर पे क्यों नहीं है। आलियान अली का बेटा नहीं है, और जब आलियान बड़ा होगा तो मैं उसे बता दूंगी कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, और उसके बाप के कातिल से मैंने इंतकाम ले लिया। मैं भी इंतकाम ले रही हूँ। बस ये बताओ कि वकील ने क्या कहा? अली को अब तक नोटिस मिल गया होगा। अम्मी, जुनेद भाई का फोन आया था, वो जॉब का कह रहे थे। अगर आप इजाजत दें तो मैं चली जाऊं? हाँ बेटा, चली जाओ, अब तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। मैं आलियान को संभाल लूंगी, तुम फिक्र ना करो।